नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं वृंदावन DIG असलम खान जो हैं वो बेसिकली जो कृष्णा जी हैं उनकी भक्त निकली। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ये जो असलम खान एक मतलब के DIG हैं और उनकी जो है वो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। सो चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो आप सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। बजरंगबली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंगबली की तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, उसका 1% भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंगबली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई हूँ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो मजहब धर्म भूलकर बांके बिहारी और राधा रानी का होकर रह जाता है। हमारे साथ हैं सीनियर IPS ऑफिसर असलम खान। नाम सोच रहे होंगे असलम खान, वो भी वृंदावन में। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। मैडम, कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी जो IPS की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, गोविंद देव जी की धरती से, और वहीं स्कूलिंग हुई हमारी। पिताजी मेरे डिफेंस में थे और एजुकेशन, पापा को इम्पोर्टेंस पता थी एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, भाई बहन हम लोग, तो हमें पढ़ाया। वहीं से हमने UPSC की तैयारी शुरू की और IPS में आ गए। आपका धर्म अलग, मजहब अलग, लेकिन वृंदावन में आप बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गई और आप गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम लोग हैं। मैं धर्म और जाति से अपने आप को जोड़कर नहीं देखती हूँ। मैं अगर नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं चर्च भी जाती हूँ। मेरे लिए ये नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुइज्म को मैं एक वे ऑफ लाइफ देखती हूँ। हिंदुइज्म एक सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। तो शुरू से जब मैं स्कूल में थी तब से मैं, मेरी बचपन की सहेली, उसके साथ मंदिर आना जाना रहता था। तब से लगाव हुआ भगवान से, भगवान शिव से, बजरंगबली से। और 2014 में मैं जब जयपुर छुट्टियों पे गई हुई थी, तब गोविंद देव जी के मंदिर जाना हुआ। ऐसे ही बैचमेट के साथ जाना हुआ। वहाँ से गोविंद देव जी की भक्ति शुरू हुई मेरी। तब महामाला शुरू की, भक्ति शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया और धीरे धीरे वो आस्था और बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ हूँ। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि ये परिक्रमा करने की। 4 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ। आज मैंने ये परिक्रमा बाबा की कृपा से पूरी की है। जब से आप भगवान की शरण में आई हैं, जब से आपने भक्ति की शुरुआत की है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत शांति है, बहुत शांति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। चीज़ें जो होती हैं वो पता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल हैंड है, एक कोई हाथ है जो हमें, अदृश्य हाथ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सर के ऊपर एक हाथ है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है, क्या आपको कभी विरोध का सामना करना पड़ता है जब आप भक्ति या पूजा करती हैं? देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, लेकिन इस्लाम में गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। हिंदुइज्म में भी गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर आप हिंदुइज्म में फिलॉसफी पढ़ें, मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मूर्ति जो बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं हम लोगों को एक फॉर्म देने के, दिखाने के लिए कि ऐसे फॉर्म होते हैं। आस्था इससे डेवलप होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप और आस्था को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप मूर्ति से ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे नज़र में कोई फर्क नहीं है। आपके फैमिली वाले मना करते हैं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। मेरे पापा क्योंकि डिफेंस में रहे हैं, बहुत लिबरल हैं। मुझे याद है एक बार महावीर जयंती और बकरा ईद एक दिन आए थे, तो पापा ने
बकरा ईद नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि उन्होंने कहा जैनिज्म जैनिज्म का महावीर जयंती जैनियों का अहिंसा का त्योहार है, तो इसलिए मेरी फैमिली बहुत लिबरल है। इसमें मेरे को कभी फैमिली से कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे मम्मी पापा कुछ शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हैं। आपका भक्ति का पूजा का क्या शेड्यूल होता है, लेकिन एक आईपीएस की जो नौकरी होती है काफ़ी टफ होती है, बिजी शेड्यूल होता है, तो उसमें आप कैसे समय निकाल पाती हैं कि मुझे पूजा भी करना चाहिए? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह मेरा रूटीन 4:30-5 बजे के आसपास शुरू होता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा मेडिटेशन और अपना डेली रूटीन पूजा का करके फिर उसके बाद ऑफिस, फिर शाम को फिर मंदिर। ये मेरा रूटीन है। जिस दिन नहीं जाते तो लगता है कि अच्छा आज शायद कुछ कमी है जिंदगी में। जब ड्यूटी करने जाती हैं तो वहाँ भी हमेशा याद जिस दिन ड्यूटी करने जाती हूँ बाहर से हाथ जोड़, कभी टाइम नहीं मिलता तो बाहर से हाथ जोड़ लेती हूँ। गाड़ी में अपना पूजा कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, वो सब याद हैं, तो वो एक वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होने देती मैं। जब भी आप अपने गोवा से, जैसे जहाँ भी आपकी ड्यूटी होती है, वहाँ से जब वृंदावन आती हैं तो ब्रज की धरती पर कदम रखती हैं, तो अंदर से कैसा महसूस होता है? क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हर कोई तड़पता है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए, तमाम लीलाएं की हैं, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? ये ऐसी फीलिंग होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो आप सिर्फ एक आत्मा की एक फीलिंग है जो कि शायद मेरे और भगवान के बीच की बात है। वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मेरे को क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। आप जब पूजा करती हैं तो मस्तक पे चंदन वगैरह लगाती हैं? हाँ, लगाती हूँ। कभी कोई नहीं? रुद्राक्ष भी पहनती हूँ। उसके बाद कैसी फीलिंग आती है रुद्राक्ष पहनने के बाद? रुद्राक्ष पहन लेता हूँ, रुद्राक्ष पहनती हूँ। अच्छा, सदैव रहता है मेरे पास रुद्राक्ष। कभी व्रत वगैरह भी रखती हैं? बजरंगबली का व्रत रखती हूँ। मंगलवार या शनिवार? मंगलवार। कब से रख रही हैं आप व्रत? बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल। पहले एकादशी का भी रखा करती थी, फिर ड्यूटी में बहुत ज़्यादा होता तो हो नहीं पाया। बजरंगबली का रखती हूँ। तो उससे क्या बदला आपको, बजरंगबली का जब से व्रत रखा है? बजरंगबली की तो बहुत कृपा रहती है। बजरंगबली की तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी शक्ति जो उनकी है, उसका 1% भी वो अगर हमारे ऊपर हाथ रख दें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बजरंगबली की बहुत कृपा है, शिव जी की बहुत कृपा है। सोमनाथ में गई हूँ, महाकाल में गई हूँ मैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में जब गई थी, वहाँ मेरा बहुत अद्भुत अनुभव था। अब केदारनाथ जाने का मन है, अमरनाथ भी है, पाशुपतिनाथ भी है। कभी बुलाएंगे तो जाएंगे। नमाज भी अदा करती हैं कभी? करती हूँ कभी। डेली या फिर जुम्मे की? नहीं, कभी, क्योंकि नमाज 5 टाइम का होता है, वो शेड्यूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करती हूँ। दोनों मेरे बच्चों को भी मैंने दोनों धर्मों का बताया है। मैं अपने बच्चों को चर्च भी ले जाती हूँ। मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताया है कि मेरी बिटिया 12 साल की है, मेरा बेटा 8 साल का है। उनको मैंने ये सिखाया है कि धर्म से ऊपर होती है इंसानियत। जब उनके जन्मदिन होते हैं तो मैं सबसे पहले उनको अनाथालय में ले जाती हूँ। वहाँ बच्चों के साथ वो खेलते हैं, तो उनको इंसानियत और इंसानियत में धर्म का क्या महत्व है, ये मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और आगे भी यही सिखाती रहूँगी। शादी की बात करें तो शादी कहाँ हुई है आपकी? मेरी शादी आईपीएस ऑफिसर ही है, मेरे कैडर की ही है। तो इसमें काफ़ी हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती भी नहीं थी ज़्यादा, शादी की तो बात छोड़िए, तो इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा 2-3 साल। अब सेटल हुआ था। लेकिन सब हिम्मत किसने दी आपको? मेरे घर वाले हमेशा मेरे साथ, मेरे पापा मम्मी मेरे भाई सब मेरे साथ थे। आपकी जो नौकरी है इतने वर्षों की हो गई, कभी ऐसा लगा हो कि कोई खुलासा करना हो, ऊपर से कोई प्रेशर हो, आपने भगवान से मन्नत मांगी हो कि भाई भगवान इस केस को खोल दो जल्दी? देखिए, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि कोई केस होता है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी साथ में आ जाती है। जब आप बहुत धार्मिक होते हो ना, तो आपकी इंट्यूशन भी साथ में आती है। जब इंट्यूशन साथ में आती है तो आप गलत काम नहीं करते हो और सही काम अपने आप हो जाता है।
जब भी आप मंदिर जाती हैं तो भगवान से क्या मांगती हैं? मैं भगवान से कभी कुछ ऐसे मांगती नहीं हूँ, मैं बस भगवान के पास जाती हूँ। मांगे बगैर ही दे देते हैं। मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा नहीं। कभी भी जरूरत नहीं पड़ी? अब वो बिना मांगे देते हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनकी शरण में रहती हूँ। उन्हें कहती हूँ कि मुझे और शक्ति दो, मैं और मेडिटेशन करूँ और आपके पास करीब आऊँ, आपके और मेरे बीच में कोई दूरी ना रहे। ये ऐसा कोई किस्सा जो आपके जीवन में घटित हुआ हो जब से आपने भक्ति की शुरुआत की हो, जो आप साझा करना चाहती हो? देखिए, मेरे पिताजी को 1 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उनको जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, उसके 1 हफ्ते पहले मुझे बजरंगबली का सपना आया। सपना तो काफ़ी डिटेल में था, वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उस सपने में मुझे मैसेज आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विदिन 24 डेज पापा के 2 कैंसर, एक लंग पे और एक पेट का, दोनों कैंसर डिटेक्ट भी हो गए, दोनों का सर्जरी भी हो गया। आज 1.5 साल हो गया उस बात को। बजरंगबली की कृपा है, पापा एकदम ठीक है। बस यही चाहिए था। अब चलते चलते ये बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूर तक जाए? क्योंकि जो मेरा वृंदावन चैनल है उसे विदेश में भी देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी देखते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों से कि जो मज़हब है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि मज़हब जो होता है, मज़हब हर एक सिचुएशन में कहीं बनता है। मज़हब से ऊपर हम इंसानियत को रखें। अगर मेरे सामने कोई गरीब आएगा जिसकी मुझे मदद करनी, तो मैं अगर ये सोच के उसकी मदद करूँगी कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो फिर मैं भगवान के करीब नहीं हूँ। मैं ये सोच के मदद करूँगी कि ये एक इंसान है, ज़रूरतमंद इंसान है, इसे ज़रूरत है मेरी मदद की। तो धर्म से ऊपर उठकर, और हमारा तो देश का संविधान ही धर्म से ऊपर हमारी चीज़, हम लोगों को सिखाता है कि धर्म से ऊपर उठकर हम कैसे काम करें। और आज तक इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से कि जहाँ जहाँ इंसान धर्म से उठा, आप कबीर को देखिए, आप रस खान को देखिए, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं पढ़ती भी हूँ, मैं फिलॉसफी भी पढ़ती हूँ, मैं कविताएं भी पढ़ती हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। तो इंसान को इंसानियत, जब इंसानियत की माला आप पिरोएंगे, इंसानियत की माला आप जपेंगे, भगवान अपने आप मिल जाएगा, अल्लाह अपने आप मिल जाएगा, ईसा मसीह अपने आप मिल जाएगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही संदेश है मेरा। अब चलते चलते क्या आपको कोई भजन भी याद है जो सुना सकें? मैं भजन नहीं गाती, मैं चैंटिंग करती हूँ। मैं चैंटिंग करती हूँ, हर भगवान की चैंटिंग करती हूँ। जैसे आज मैंने जब पूरा परिक्रमा किया तो मैंने कृष्ण भगवान के महामंत्र की पूरी चैंटिंग करी। मैं पहले 16 माला किया करती थी, 16 माला पूरी करती थी, फिर 21 भी कई बार की। बीच में टाइम नहीं मिलता तो छूट जाता है। लेकिन हाँ, लोग ऐसे मिलते हैं क्योंकि जॉब ऐसी है। मैं सेंट्रल दिल्ली में पोस्टेड रही, वहाँ रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर रामलीला, बहुत बड़ी रामलीला होती है, वहाँ पे भी रामलीला देखी। वहाँ उसके अलावा वहाँ जामा मस्जिद है, वहाँ पे जामा मस्जिद में जो जुम्मे की तो होती है नमाज, उसके अलावा ईद की, बकरा ईद की नमाज। और नॉर्थ दिल्ली में पे पोस्टेड रही, वहाँ लाल किला है, वहाँ पे भी ईदगाह है। तो ऐसी जगह पोस्टेड रही हूँ। वहाँ हर जगह हर तरह के लोगों से मुलाकात रही है और हर एक बंदा अलग अपना एक एक्सपीरियंस देके जाता है और जुड़ के जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अपनी अच्छाइयाँ दे पाऊँ लोगों को, मैं उतनी। गाइस, यहाँ पे एंड होता है वीडियो और आपने देखा कि ये DIG हैं जो कि असलम खान। वैसे असलम खान तो हमारे में मुस्लिम में जो है ना, वो फीमेल्स का नहीं मेल्स का नाम होता है। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि इनका नाम असलम खान है और वो भी एक विमेन का। तो वैसे विमेन का नाम नहीं होता है, लेकिन शायद इंडिया में होता होगा क्योंकि हर जगह के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। खैर, ओवरऑल वीडियो बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, डिफरेंट चीज़ें जानने को मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमें जो है वो हिंदुइज्म से बारे में पता चला, सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें पता चली, जैसे कि ये मुस्लिम फीमेल है और ये नमाज भी पढ़ती हैं, मंदिर में भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं और साथ में जो है वो हनुमान जी का मेरे ख्याल से कह रही थी कि व्रत वगैरह रखती हैं। तो हर चीज़ को
सीक्वेंस वाइज वो करती हैं। तो ये एक बिलीफ होता है इंसान के अंदर, जो बिलीफ वो लेकर चलता है अपने साथ और उसको दिल से मानता है। और वही चीज़ आज की इस वीडियो में हमने देखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर देखो इंसान का जो एक बिलीफ है ना, जब आपके दिल में जो है ना, वो जो आपको सुकून देता है, आपको वही चीज़ करनी चाहिए। और अब इनका है, अब बहुत सारे लोग इनको पॉइंट आउट भी करेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे भी, लेकिन वो उनका बिलीव है, वो उनके दिल में, उन्होंने जिस तरह से बात कही है वो अपने दिल से बोल रही थी। तो कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया है। तो कहने का मतलब ये कि बच्चे भी, मतलब उनको भी वैसे ही समझाया है कि भाई मूर्तियाँ जो हैं ये भी एक भगवान का ही रूप है, और एक नहीं बल्कि हिंदुइज्म में तो माना ही जाता है कि ये भगवान है। और बस ये एक सैम्पल होते हैं जो कि दिखाए जाते हैं कि भाई ये गॉड हैं, मतलब जैसे डिफरेंट गॉड्स हैं। हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड होते हैं, तो उसी को ही जो है वे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मतलब एक अलग अलग सैम्पल बना के दिखाया है। तो जाहिर सी बात है, रियल में तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कृष्णा जी को देखा होगा, ये जो भी है, मतलब वो कितने सालों पहले की बात है। तो लेकिन ये है कि सबको ये पता है, जैसे मुझे ये पता है, आई डोंट नो कि इसके पीछे हो सकता है कि पता भी उन लोगों को, खैर जहाँ तक मुझे लगता है, तो यहाँ तक मैंने जिस तरह उनकी तारीफें सुनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, उनमें कशिश थी, अट्रैक्शन थी, और मतलब नटखट से थे। मतलब उनकी बहुत सारे भजन सुने हैं ना उनके बारे में, तो ये मतलब सुना है, लेकिन उनका लुक कैसा होता था, ये सारी चीज़ें तो सुनने में आई है। बाकी तस्वीर या मूर्ति जो होती है वो एक इमेजिनेशन के तौर पे मेरे ख्याल से जहाँ तक बनाई गई है। अब मुझे नहीं पता कि इमेजिनेशन है या वाकई में ही जैसी मूर्ति है वैसे ही एक्यूरेट वो दिखते थे। तो खैर गाइस, आप लोग शेयर करना कि वाकई में ही जैसी मूर्ति है वैसे ही दिखते थे, या फिर मतलब ये एक इमेजिनेशन के तौर पे इन्होंने बनाई है। और बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था भाई, बिलीव होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है बॉलीवुड का स्टार शाहरुख खान है, वो भी यही काम करते हैं। उन्होंने मूर्ति भी रखी है और साथ में जो है वो नमाज वगैरह भी करते हैं, रमज़ान वगैरह भी सेलिब्रेट होता है, हर चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि आपको दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी होती है और धर्म होता है। सो गाइस, क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।